करो, इसके बाद हम nth ऑर्डर और ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वही फॉर्मूला dx/dt, है ना। इज इक्वल्स टू कितना है k डॉट dt, है ना, k डॉट a माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें सेम कंसिडरेशन में ले रही हूँ। इसका मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे करना पड़ेगा dx/dt कर सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, वेरिएबल सेपरेट करके डायरेक्ट लिख सकती हूँ 3 इज इक्वल्स टू k डॉट dt। इंटीग्रेशन ऐसे होता है। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जैसे कि हम पिछली बार क्या कर रहे थे, 1/a माइनस एक्स को लॉग कर रहे थे, क्योंकि इनवर्स में लॉग आता है। अगर 3 है तो इनवर्स होगा तो भी आपका लॉग नहीं आएगा, बल्कि +1/n+1 वाला रूल फॉलो होगा। तो कीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स माइनस 3 + 1 अपॉन -3 + 1 इंटू -1, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट -1। अब dx कितना हो जाएगा, dx, है ना। अब इसका मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, तो आपका ये पूरा हट जाएगा और ये आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये इज इक्वल्स टू kt, है ना। अब कीजिए, कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स माइनस 3 + 1 -2 अपॉन -3 + 1 -2 इंटू -1 +2 2 आ जाएगा, है ना। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू kt, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, जिसमें 2 था, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, kt, है ना। ब्रैकेट क्लोज क्लियर करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, क्या होगा, मुझे +c इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना है। तो इसका पहले मुझे यहाँ से प्रेडिक्शन मिल रहा है, कितना आ जाएगा, 1/2 a माइनस एक्स, मतलब आप डायरेक्ट a का भी स्क्वायर ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो a स्क्वायर मैंने ले लिया। अब कीजिए आप सॉल्व, kt इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वायर -1/2 a स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 को बाहर आप ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं, kt इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर -1/a का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब a माइनस एक्स का स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो kt इज इक्वल्स टू 1/2 कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे लिख के। अब kt इज इक्वल्स टू 1/2, अब a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, चला नहीं, a माइनस एक्स होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, कितना आ जाएगा, kt इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट क्लोज, ऑन डिवाइडिंग a माइनस एक्स a स्क्वायर स्क्वायर। अब kt क्या कट रहा है देखो तो, a स्क्वायर इसका कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बच रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच रहा है, लिख लीजिए, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉमन निकाल के, तो kt इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर कितना लिख सकते हो आप, बाहर लिख सकते हो आप, x को कॉमन ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2a माइनस एक्स, है ना, अपॉन में तो a माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल है। इसको मैं कॉमन लिख के क्या लिख के समझ में आया ना, 2ax बन सकता है, अगर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर x स्क्वायर बन सकता है, दैट्स इट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और t को यहाँ लिख सकते हो, वेयर k इज इक्वल
इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x अपॉन 2t और यहाँ पर 2a अपॉन x वेयर a माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए बन गया आपका। ये आपका रेट कांस्टेंट किसका आ गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। किसका आ गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आ गया। समझ में आएगा, समझ में आया, देख लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से हाफ लाइफ पीरियड देख लेते हैं। देखिए अभी हमने अपना KT इज इक्वल्स टू 1/2 बिग ब्रैकेट 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर सॉल्व किया था, डेरिवेट किया था इसको ही। कहीं पर अगर ब्रैकेट में मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट था, जल्दी में हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है इसका आपका इंटीग्रेशन करने के बाद का रूल होता है, इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना सिखाया है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो आप समझिए कि वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही है, राउंड ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट थोड़ी होता है, राउंड ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसा समझना। तो अब देखिए ये बात सही है। अब देखिए इसको मुझे निकालना है हाफ लाइफ पीरियड, तो कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर की तरह KT हाफ इज इक्वल्स टू 1/2। समझिए कि आपको 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन की इक्वल रखना है। इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल कौन रख सकता है, देखिए ए स्क्वायर तो इनिशियल कंसंट्रेशन था, अब इसके ही इक्वल का हाफ विल बी योर इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लाइफ पीरियड। सो यहाँ पर मैं a माइनस एक्स को मानूंगी a और a अपॉन 2 विल बी योर हाफ लाइफ पीरियड। सो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पर 2/a माइनस 1/a स्क्वायर ऐसा हमारे पास आएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्क्वायर में है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका पर्टिकुलर कैसे आ जाएगा 1/a अपॉन 2 होल स्क्वायर ऐसे। अब इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब KT हाफ इज इक्वल्स टू 1/2 कितना आ जाएगा 4/a स्क्वायर, है ना, और आपका कितना आ जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर, है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, KT हाफ इज इक्वल्स टू 1/2 4 माइनस 3, मतलब यहाँ पर आप कितना कैसे सॉल्व करोगे इसको ऐसे, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, है ना, और KT हाफ इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3/2a स्क्वायर, ठीक है, 3/2a स्क्वायर। सो 3/2a स्क्वायर को आप कैसे प्रोपोर्शनल टर्म में देख सकते हो, पता है, KT हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, कैसे आएगा जब हम सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर में जाएंगे। कि सेकंड ऑर्डर में क्या था, सेकंड ऑर्डर में क्या था, T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके 1/a के, तो थर्ड ऑर्डर में एक पावर पढ़ा दो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके a स्क्वायर के। मैंने 3/2 इसे नहीं लिखा क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है। अगर आप k को यहाँ पर नीचे बैठा दो लाइक दिस, ये सही है, ठीक है, देख लीजिए।